बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर्रहमानुर्रहीम। वही खुदा है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आइए हम सब मिलकर अल्लाह के नाम पढ़ते हैं। या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिन मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारि वल मुसव्विरुल गफ्फार अल क़हारुल वहाबुर रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीम अल क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िज़ुर राफ़िअ मुअज़्ज़िल मुज़िरुस समीउल बसीरुल हकीमुल अदल अल लतीफ़ुल ख़बीर अल हलीमुल अज़ीम अल गफ़ूरुश शकूर अल अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीत अल हसीबुल जलील अल करीमुर रक़ीब उल मुजीबुल वासिअ उल हकीमुल वदूदुल मजीदुल बाइसुल शहीद अल हक़्क़ुल वकील अल क़वियुल मतीन अल वलीयुल हमीद अल मुहसिल मुब्दिउल मुईद अल मुहयिल मुमीतुल हय्युल क़य्यूम अल वाजिद अल माजिद अल वाहिदुस समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिर मुक़द्दिमुल मुअख़्खिर अव्वलुल आख़िर अज़्ज़ाहिरुल बातिन अल वालिद वल तआलल बर तव्वाबुन मुंतक़िमुल अफ़ूर रऊफ़ुल मालिकुल मुल्की ज़ुल जलाली वल इकराम अल मुक़सितुल जामिउल गनीयुल मुग़नियुल मानि दारुन नाफ़िउन नूर हादिल बदीउल बाक़ी अल वारिसुर रशीदुस सबूरुल लज़ी लैसा कमिस्लिही शैउन वहुवस समीउल बसीर। मुअल्लिम प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा कौन सा अमल अच्छा लगता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने वक्त पर नमाज पढ़ना और फिर वालिदैन के साथ नेक सलूक करना। इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि वालिदैन यानी माँ बाप को अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा अहमियत दी है। हमें अपने माँ बाप का एहतराम करना चाहिए और इज़्ज़त देनी चाहिए उनको। हमें उनका कहना मानना चाहिए और जो काम वो कहें उसको उसी वक्त पूरा कर लेना चाहिए। अगर वालिदैन किसी बात पर डांट दें तो खामोशी से सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही फ़ायदे के लिए होता है। हमें चाहिए कि वालिदैन से नीची आवाज़ में बात करें। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि वालिदैन के सामने उफ तक नहीं करना चाहिए, यानी कि उनसे तमीज़ से बात करनी चाहिए। अगर हम वालिदैन से तमीज़ से बात करेंगे तो अल्लाह हमसे खुश रहेंगे। वालिदैन हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, इसलिए हमें उनका ख्याल रखना चाहिए और उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए। तो चलें हम सब मिलकर अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगते हैं। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझ पर फरमाया जब मैं छोटी थी। आमीन आमीन। इसी अच्छी बात के साथ हम सुनते हैं आज का पहला कॉम्पोनेंट, जो है 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन में राहिला माहीन आपके सामने हाजिर हैं कुछ नए तस्वुरात को कुछ अलग अंदाज से पेश करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। अरे हाँ, याद आया, कल मैं जब घर जा रही थी तो मैंने देखा कि जमाल बाबा
भाई वो जो फल फरोख्त करते हैं वो सुजुकी से कच्चे आम पेटियों में भर रहे थे। मैंने पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो कहने लगे कि मंडी से 50 किलो आम खरीदे थे तो वो 10-10 किलो की पेटियों में भर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो आप 50 किलो में से 10 किलो निकालेंगे तो 40 किलो बचेंगे, फिर 40 किलो में से 10 किलो निकाल कर दूसरी पेटी में डालेंगे तो 30 किलो बचेंगे, फिर 30 किलो में से चौथी पेटी में 10 किलो निकालेंगे तो 20 किलो बचेंगे, फिर 20 किलो में से 10 किलो पेटी में डालेंगे तो 10 किलो बचेंगे। तो इस तरह आखिरी पेटी में आप 10 किलो डाल देंगे, है ना। तो आप टोटल 5 पेटियां तैयार करेंगे। तो पता है बच्चों बाबा ने क्या कहा, कहने लगे बेटा इतना मुश्किल हिसाब नहीं आता, मैंने तो सीधा सीधा 10 पंजे पंजा किया तो 5 पेटियां भर ली, 50 किलो को 10 से तकसीम कर दिया। मैं तो खूब शर्मिंदा हुई। फिर पूछा कि क्या आपको टेबल्स भी आते हैं, तो हंसने लगे कि बेटा इतना हिसाब तो आना चाहिए कारोबार करने के लिए। तो बच्चों मैंने फैसला किया कि मैं आप लोगों को तकसीम का तसव्वुर टेबल्स की मदद से समझाऊंगी। देखें, हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी जवाब निकाल सकते हैं जैसे कि मैंने किया, लेकिन इसमें वक्त बहुत लगता है। अगर हमें टेबल्स याद हों तो हमारे लिए तकसीम का तसव्वुर बेहद आसान हो जाता है। चलिए पहले रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करके देखते हैं। 20 कलर पेंसिलों को 4 बच्चों में तकसीम करें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चारों बच्चों को एक एक पेंसिल दे दी, 4 पेंसिलें निकाल दी, 16 बच गई। फिर आपने दोबारा चारों बच्चों को दे दी, 16 में से 4 निकाल दिए, माइनस कर दिए तो 12 बच गए। फिर 12 में से 4 माइनस किए तो 8 रह गए। फिर चौथी दफ़ा 4 पेंसिलें माइनस की तो 4 रह गई। फिर 5वीं दफ़ा आपने सबको सारी 4 पेंसिलें दे दी तो कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब है कि हर बच्चे को 5 पेंसिलें मिल गई। लेकिन ये काफ़ी लंबी वर्किंग है ना। चलें अब हम टेबल्स की मदद से चेक करते हैं। तो 20 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है, यानी 20 डिवाइडेड बाय 4। तो हम 4 का टेबल पढ़ते हैं। 1 4s are 4, 2 4s are 8, 3 4s are 12, 4 4s are 16, 5 4s are 20। जिन बच्चों को उर्दू में पहाड़े आते हैं उनके लिए होगा 1 चौके 4, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20, यानी 5 4s are 20 का मतलब है हर बच्चे को 5 पेंसिलें मिलेंगी। देखा आपने, 1 मिनट में जवाब आ गया। इसका मतलब है कि टेबल्स हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं। अब दूसरी मिसाल लीजिए। बकरा ईद में 10 किलो गोश्त था, 2-2 किलो की थैलियां बनानी थी। कुल कितनी थैलियां बनेंगी, कौन बताएगा ये आप में से? बकरा ईद में तो सबको बहुत मजा आता है ना। चलें 10 किलो को तकसीम करते हैं 2 से, तो हमें 2 का टेबल आना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 2s are 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4 2s are 8, 5 2s are 10। इसका मतलब है 5 पैकेट बनेंगे अगर हर पैकेट में 2 किलो डलेगा। अरे वाह, कितना आसान है ना तकसीम करना। लेकिन एक मसला है, अगर मुझे टेबल्स ही नहीं आते हों तो मैं क्या एक एक डाल के चेक करूंगी कि जी कितनी थैलियां बन रही हैं। तो बच्चों हमने अब ये अहद करना है कि हमने सबसे पहले टेबल्स याद करने हैं। अब आप लोग कम से कम 2, 3, 4 और 5 तक के टेबल्स याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलें एक सवाल मैं और देती हूँ। 18 को 3 से तकसीम करना है, यानी 18 डिवाइडेड बाय 3। जल्दी से 3 का पहाड़ा सुना दे। 3 का टेबल किसको आता है? जिस बच्चे को 3 का टेबल आता है वो बता दे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 1 3s are 3, 2 3s are 6, very good, 3 3s are 9, very good, 4 3s are 12, 5 3s are 15, वाओ 6 3s are 18। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि 6 जवाब है। आपको तो टेबल्स बहुत अच्छे से याद है, लेकिन आपने ये भी देखा कि आपको टेबल्स याद थे तो आपने जवाब कितनी जल्दी दिया। हाँ जी, तो हमने 2 से लेके 5 तक के टेबल्स याद करने हैं ताकि तकसीम और ज़रब के सवालात हम चुटकियों में हल करें और सबको हैरान कर दें, है ना। चलें एक बार फिर हम कुछ ज़रब और तकसीम के सवालात हल करते हैं। एक पैकेट में 4 आम हैं,
5 पैकेट में कितने आम होंगे? क्या करना है? जी बिल्कुल सोचें। मल्टीप्लाई, बिल्कुल, क्योंकि हमें क्वांटिटी ज़्यादा बतानी है। देखिए, जब हम डिवाइड करते हैं ना तो हमारे पास क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हर एक को डिवाइड कर रहे होते हैं, हर एक को थोड़ा थोड़ा मिलेगा, एक साथ तो सबको चीज़ें नहीं मिलेंगी ना। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये एक टिप है जो कि आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगी। तो हमें इसमें चूँकि हमें ज़्यादा जवाब चाहिए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं टेबल्स की मदद से। तो 4 के 5 पैकेट्स हैं, तो ये हो जाएगा 5 4s are 20। वेरी गुड। किसने जवाब दिया? अरे वाह, आप लोग तो बड़े ज़हीन हैं। चलें, अब एक और सवाल है। आपके पास 24 स्टोरी बुक्स हैं जो कि 4 बच्चों में डिवाइड करनी है। हर बच्चे को कितनी बुक्स मिलेंगी, ठीक है। तो अब जब भी हम डिवीजन के सवाल आ गया तो आपको पता है कि आपको टेबल्स की मदद से करना है। तो चूंकि हम 4 बच्चों में डिवाइड कर रहे हैं तो हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है जी। आपको टेबल याद है? किसको याद है? चलें मेरे साथ पढ़ें। 1 4s are 4, 2 4s are 8, 3 4s are 12, 4 4s are 16, 5 4s are 20, 6 4s are 24। यानी 6 टाइम्स आप 4 को पढ़ेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 24, ठीक है। तो आपसे क्या पता चला कि हर बच्चे को 6 बुक्स मिलेंगी। वेरी गुड। इसका मतलब है आप लोगों को डिवीजन समझ में आ रही है। लेकिन बात वही है ना, अगर हमें टेबल्स ही नहीं आते हों तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलें, अब हम बात करते हैं चारों ऑपरेशंस की, जो कि है प्लस, माइनस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम इसको डिस्कस करते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी से, जो कि आप लोग की ज़िंदगी में हर साल होती है 2 दफ़ा, ठीक है ना। क्या आता है 2 दफ़ा साल में? ईद आती है। तो ईद में आप लोगों को ईदी मिलती है, ठीक है ना। अब इस ईदी की मदद से आपको मैथ पढ़ाएंगे। हम मैथ ईद के दिन भी आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। चलें, तो सबसे पहले है आपको ईदी मिलती है। जब आपको ईदी जमा होती है तो आप उसको ऐड कर रहे होते हैं ना। अम्मी से भी ईदी ले ली, नानी दादी से भी ले ली, सब लोगों से आप ईदी कलेक्ट करते जा रहे हैं, तो वो आपके पास एडिशन का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑपरेशन हो गया जो कि एडिशन है। अब आपने क्या किया? अब आप गए हैं और जाके आपने आइसक्रीम खरीद ली, है ना। तो अब आप क्या हुआ? आपको अपनी ईदी में से पैसे देने पड़ गए। अब ये हो गया सब्ट्रैक्शन, आपने कुछ पैसे माइनस कर दिए, ठीक है। तीसरा ऑपरेशन आ गया मल्टीप्लिकेशन। वो कैसे होगा? भाई देखें, अगर मामू जान ने 20 रुपए के 5 नोट दे दिए आपको, तो आप क्या करेंगे? एडिशन नहीं भाई, मल्टीप्लिकेशन कह रही हूँ। 20 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे? आप 20 को 5 से मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कि 5 टाइम्स 0 विल बी 0 एंड 5 2s are 10। तो आपके पैसे कितने बन गए? 100 रुपीज़। तो आप एडिशन से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा ये थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का था तो हमें इसको मल्टीप्लिकेशन से करना था जी। अब आती है चौथे ऑपरेशन की बारी और वो है डिवीजन। तो डिवीजन कैसे करेंगे? नहीं, आप लोग ईदी डिवाइड नहीं करेंगे, ईदी तो आपके बड़े डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये काम हम बड़ों के ऊपर छोड़ते हैं। अब वक्त हुआ है तीसरे सेगमेंट का, जो कि है एक्सरसाइज। और आज की खास बात यह है कि आज की एक्सरसाइज में हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? हाँ, तो बच्चों एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज कहलाती है वार्म अप एक्सरसाइज, जिसमें आपको पंजों के बल उछलना है, ठीक है। फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे 1 से। चलिए उछलना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। रुक जाइए, सांस तेज तेज फूल रहा है जी। अब आप सांस की मशक कर लें।
नाक से सांस लेंगे और मुंह से निकाल लेंगे और 2 सेकंड के लिए इसे रोकेंगे। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकें, अब उसे मुंह से निकाल दें। दोबारा नाक से सांस लीजिए, मुंह से निकाल दें। तीसरी दफा नाक से सांस लें और मुंह से निकाल दें। वेरी गुड, थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं। अब आ जाएं एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें हम दोनों हाथ कंधों की सीध में ले जाएंगे और उन्हें नाक की सीध में लाके ताली बजाएंगे, यानी शोल्डर की सीध में स्ट्रेट रखेंगे, फिर अपने सामने फेस के सामने लाके ताली बजाएंगे। तो 1 पे आपके हाथ सीधे होंगे और 2 पे आपने क्लैप करना है। समझ में आ गया है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब दोबारा दोनों हाथ कंधों के स्ट्रेट कर दें, कंधों की सीध में सीधे रख लें और अब दोनों हथेलियों को ऊपर नीचे करना है। पूरे बाजू को नहीं हिलाना, सिर्फ हथेलियों को हिलाना है, ठीक है? आपके पाम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बैकवर्ड करें। 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब अपने सीधे हाथ से उल्टे कंधे को प्रेस करें, थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा, और इसी तरह उल्टे हाथ से सीधे शोल्डर को प्रेस करें। वेरी गुड। अब सांस की मशक कर लें जी। नाक से सांस लीजिए, मुंह से निकाल दीजिए। दोबारा नाक से सांस लें, मुंह से निकाल दें। तीसरी दफा नाक से सांस लें, अब मुंह से निकाल दें। जी, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, ताज़ा दम हो गए सब। वेरी गुड जी, मुझे भी बहुत मज़ा आया एक्सरसाइज करने में। तो अब मैं आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में कुछ ख़ास बातें बताती हूँ। अगर आपको 10 को डिवाइड करना पड़े 2 से, तो क्या जवाब आएगा? वेरी गुड, 5। बिल्कुल सही कहा आपने जी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जवाब सही है कि गलत? इसको हम चेक कैसे करेंगे? हम इस जवाब को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 टाइम्स 2 विल बी 10। देखा आपने? यानी कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को या डिवीजन के क्वेश्चन को हम क्रॉस चेक कर सकते हैं और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जवाब सही है कि नहीं। चलें, दूसरा सवाल करती हूँ मैं आपसे। 6 डिवाइडेड बाय 2, क्या जवाब आया? वेरी गुड, 3। अच्छा जी, अब क्रॉस चेक कैसे करेंगे? जी, वेरी गुड, 3 2 6। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने कहा। इसका मतलब है आपका जवाब सही है। चलें, तीसरा सवाल। 14 डिवाइडेड बाय 2, 14 को 2 से डिवाइड कर दें। 7 जवाब आया, सही। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही किया या नहीं? 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके। वेरी गुड, 7 2 टाइम्स इज 14। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। 18 डिवाइडेड बाय 3,
जी जी बिल्कुल सही, 6 जवाब आया। 3 times 6 will be 18। आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों आपस में बेहतरीन दोस्त हैं। आप चाहे मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करें या डिवाइड का क्वेश्चन करें, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका जवाब सही है कि नहीं। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन में बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत एंजॉय किया है। अब रियाजी की किताबों में जितने सवालात मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के हैं उन्हें आप हल करें, लेकिन सबसे पहले टेबल्स याद कर लें, ठीक है। अपनी मेज़बान राहिला माहिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये तो डिवीजन सीखने का बहुत आसान तरीका है। बिल्कुल। हाँ दिया, क्या हुआ नबीहा? मुझे कुछ खेलना है अब। क्या खेलना है? चलो ऐसा करते हैं, हम ऑड वन आउट खेलते हैं। ठीक है, मज़ा आएगा। तो हादिया, मैं आपको 4 चीज़ों के नाम बताऊंगी और आप बताना इनमें से कौन सी चीज़ अलग है। ठीक है। तो मेरे पास है एक अंडा, पराठा, हलवा पूरी और बिरयानी। इनमें से बिरयानी मुख्तलिफ है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो हम नाश्ते में खाते हैं ना। बिल्कुल सही जवाब। चलो अब आप पूछो। ठीक है। टीवी, स्मार्टफोन, रेडियो और कंप्यूटर में से क्या डिफरेंट है? इनमें से रेडियो फ़र्क है, क्योंकि रेडियो में से सिर्फ आवाज़ सुनी जा सकती है। यस नबीहा, राइट आंसर। ये चलो अब मेरे पास आइसक्रीम, बर्फ, कोल्ड ड्रिंक और सूप है। लगता है आज किसी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। इनमें से कोल्ड ड्रिंक अलग है ना? गलत, इनमें से सूप अलग है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ठंडी हैं। ओह अच्छा, अब समझ आया। हम पहुंच गए हैं अपने खेल के आखिरी राउंड में। नबीहा, आपको जीतने के लिए सिर्फ एक और पॉइंट की ज़रूरत है। उफ हादिया, इतना प्रेशर मत डालो। अच्छा ओके, तो नबीहा मुझे बताएं कि इन सब में से क्या डिफरेंट है? तकिया, बिस्तर, चादर और पंखा। ये सब चीज़ें हमें आराम देती हैं, लेकिन इनमें से पंखा मुख्तलिफ है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हम सोने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पंखा हमें हवा देता है। आई होप मेरा आंसर सही हो। नबीहा, गेस व्हाट? क्या? मुबारक हो नबीहा, आप जीत गई। ये वेल प्लेड। इसी जीत के साथ हम चलते हैं अपने अगले कॉम्पोनेंट की तरफ, जो है एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी। Assalamualaikum and good afternoon to you all. Welcome to Adventures with Professor Bunty. मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा और हमारे साथ हैं हमारे फेवरेट प्रोफेसर बंटी, और हम दोनों आपको हमारे शो में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। यस, वेलकम बैक टू आवर शो। सब खैरियत से है ना? और सब हमारी दी हुई हिदायतों पे अमल कर रहे हैं ना? और जो सिखाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना? Practicing your work is very important because practice makes anyone perfect. You get better at doing something when you practice it often. चलें प्रोफेसर बंटी, आज के शो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले we will discuss the letter of the day. Great! So, tell me what is the letter of the day today? The letter of the day today is the letter E. Do you know what the sound of letter E is? The sound of letter E is A. Yes, A is the sound of letter E. तो प्रोफेसर बंटी, आज के लेटर ऑफ द डे से आपको कोई एडवेंचर याद आया? मिस युसरा, ऐसा हो सकता है कि आप लेटर ऑफ द डे बताएं और मुझे अपना एडवेंचर ना याद आए। बात तो आपने ठीक की है प्रोफेसर। चलें बच्चों, लेट्स लिसन टू प्रोफेसर बंटीज एडवेंचर। आपने ये एडवेंचर बहुत गौर से सुनना है, एंड लेट्स सी if you can identify some words that begin with the letter E sound, A. It was a long time ago when my friend and I were creating a time machine. We had been working day and night to complete it, but it was not working. हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मसला क्या है, क्योंकि हमारी मशीन तो सही थी, but we couldn't turn it on. I asked my friend Bablu, what should we do, Bablu? I don't know, Bunty. Who can help us with this? Let's think. We both thought about who could help us solve our problem. And then Bablu had an idea. You should ask your old friend, the scientist elephant Edward. His great-grandmother elephant Emma helped my great-grandfather Charlie as well. They were partners and they made the first time machine ever.
Oh yes, but I just have his home address and he lives very far away. We cannot go and visit him. Oh, that is sad. How about you write him a letter? And when he responds, we can see what he says. That is a great idea. Let me do it right away. I wrote a letter to my friend Edward the scientist elephant and told him all our problems. How we could not turn the machine on, even though the machine was ready. I put the letter in an envelope and sent it through mail. A few days later, Edward the elephant replied. He wrote in his letter, "Dear Professor Bunty, I was delighted to receive your letter. I was sitting in my working room and was having my favorite eggs when I got your letter. I was very happy that you asked for my help. I know what the problem with your time machine is and how you can solve it. Bablu and I were very excited to see what the solution to our problem was." मैंने आगे पढ़ा. Your time machine will work only in one specific spot. You have to go to the middle of the earth where you will find an empty field. You have to set the time machine in the middle of the field and then start it up. It will work only in that specific spot and nowhere else. Good luck, Professor Bunty. Bablu and I packed our belongings for our travel to the middle of the earth. हमने मशीन को भी पैक कर लिया. And we left for our journey. हमने 2 हफ्ते तक ट्रैवल किया. And finally हम वहाँ पहुँच गए जहाँ एडवर्ड द एलिफेंट ने हमें जाने बोला था. Well, let's see if our machine works here in this empty field in the middle of the earth. I think if Edward the elephant told us it will work, then I believe it will. We set up our machine and turned it on. हम शॉक में आ गए कि हमारी मशीन वहाँ स्टार्ट हो गई. हम बहुत खुश थे. मैं मशीन के अंदर बैठा और मुख्तलिफ चीज़ें चेक करने लगा. I was looking for the input of the date. मैं चेक कर ही रहा था if I could go back in time. बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. फिर मुझे एक रेड बटन देखा. Bablu was outside the machine and was looking at the outside things. I called him. Bablu, what will happen if I press this red button? मैंने उस रेड बटन की तरफ हाथ बढ़ाया और उसको प्रेस कर दिया. Don't press it yet. That is the time traveling button. सब कुछ घूमने लगा. मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. I was very confused कि क्या हो रहा है. Then I realized that I was traveling in time. अचानक एक झटके से the machine stopped. मुझे चक्कर आ गए. I opened the door of the machine and I realized that I have traveled back in time. मैं एक मार्केट प्लेस में था और हर तरफ शोर ही शोर था. मैंने एक बंदे को रोका और पूछा, "Hey, what is this place and what year is it? Are you okay, brother? This is the empire of Emperor Ezra and the year is 1710. 1710? 1710? I traveled from 2020 to 1710. Brother, you sound like little bit confused. Do you want water?" Yes, I would love to have some water. The man took me to the nearest shop. He poured me some water. I had some water and then I went to look at my time machine. A single piece of time machine was broken. I needed a specific metal piece to fix it and a specific tool as well. I asked the man, "Do you know where I can find the metallic piece in this market and also this tool?" "Sorry, brother, they don't sell these here. But I know someone who can help you." "Really? Who?" "There is a scientist who lives nearby. Maybe he has the tools you need." "Please take me to him." The man took me to the scientist's house. I saw there was an elephant right outside his house as well. I found it extremely weird. Why was there an elephant, right? हम घर के अंदर गए. उस आदमी ने साइंटिस्ट को सब बताया कि what I was looking for. साइंटिस्ट ने मुझे बहुत अजीब सा लुक दिया. And he asked me to follow him. The man went back to the market, leaving me with the scientist. "Who are you? Where did you come from?" "I am Professor Bunty, and I mistakenly got here through my time machine. And now I lost a piece of machine and can't go back until I fix it. Can you help me?" "Wait, time machine? You made a time machine?" "Yes. Why?" "Because I have been trying to make one myself and now it's not working." Suddenly I realized that I was standing with Bablu's great grandfather.
and that the elephant I saw outside his house was Emma, Edward the elephant's great grandmother. Wait, so you are the great scientist Charlie, and that elephant outside is your partner Emma? How do you know about Emma? Because I'm friend with her and your grandson. But I don't have any grandson. You will in the future though. Well, Charlie, your great grandson Bablu and I used your time machine designs to make our time machine. And Emma's great grandson Edward the elephant helped us with it as well. I need your help to fix my machine so I can go back to my time. Oh wow! Of course, I will help you fix your broken machine. Charlie and I looked through his supplies and found what we needed to fix the machine. I said hi to Emma and told her about Edward's great achievements. Both Emma and Charlie helped me fix my machine and I bid them farewell. फिर मैंने machine start की and came back to my time. मैं जैसे ही पहुंचा बबलू was there. बबलू जल्दी से मेरे पास आया. Are you okay, Bunty? Where did you go? I met your great grandfather and Emma as well. I went back to 1710. Then I told Bablu all about my adventures and we decided that we will travel next time together. Well, Professor Bunty, this was one interesting adventure. I was literally on the edge of my seat. जी हाँ, बहुत मजा आया था मुझे. अच्छा बच्चों, तो मैंने आपको कहा था कि आपने एडवेंचर में से लेटर ई साउंड ए के वर्ड्स सुनने हैं. तो आपने कौन कौन से वर्ड्स सुने? एग, एलिफेंट, एम्परर, एम्प्टी. और क्या वर्ड्स थे प्रोफेसर बंटी? We also heard earth and envelope. Let's move to our next segment now. आज हम पढ़ेंगे adverbs के बारे में. Do you know what adverbs are? An adverb is a part of speech जो किसी भी verb या adjective और sentence को बेहतर explain करता है. It also answers the question of how, when or where the action happened. मतलब adverbs हमें ये बताते हैं कि कोई काम कब, कहाँ और कैसे हुआ. Let's think of some examples for it. Professor Bunty, can you think of an example for adverbs? जी मिस युसरा, if I say I eat the popcorn, मैं बता रहा हूँ कि मैं पॉपकॉर्न खा रहा था. But if I say I quietly eat the popcorn, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं पॉपकॉर्न कैसे खा रहा था. इस वजह से quietly becomes an adverb. Oh, इसी तरह if I say the kids were playing, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि बच्चे खेल रहे थे. But if I say the kids were playing happily, तो मैं ये बता रही हूँ कि बच्चे खुशी से खेल रहे थे. One easy tip to identify adverbs is that they end in ly. Professor Bunty, can you give us another example? Sure, Miss Yusra. Sarah slowly rides her bicycle. Miss Yusra, can you guess कि इसमें कौन सा adverb है? जी हाँ. Slowly is an adverb because it tells us how Sarah was riding her bicycle. And it also ends in ly. Okay, let's play a little game. I will speak a sentence and you have to identify the adverb in the sentence. Are you ready? Time बहुत कम होगा, आपको थोड़ा attentive होना पड़ेगा. Okay, the first sentence is Zakir behaved badly with his sister. जल्दी से बताएं इसमें adverb कौन सा है? बिल्कुल सही. Badly is the adverb because it tells us how Zakir behaved. Next sentence मैं बताऊंगा. Manur woke up early in the morning. What is the adverb here, kids? Yes! Early is the adverb because it tells us when Manur woke up. Last sentence. Aisha carefully put the glass bowl in the cupboard. What is the adverb in this case? Yes, the adverb is carefully. Well done, everybody. अब बारी आ गई है word of the day की. The word of the day today is equality. Do you know what equality means? Equality means fairness in rights and opportunity. Equality का मतलब है मसावात या बराबरी. इसका मतलब है कि सब बराबर होते हैं और किसी को एक दूसरे पर तरजीह नहीं होती. Equality is very important in one society. Everyone should have equal and similar opportunity. सबके राइट्स भी बराबर होने चाहिए. हर शख्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए ताकि there is fairness.
बिल्कुल प्रोफेसर बंटी. It shouldn't matter if you are a girl or a boy. If you are old or if you are young, everyone deserves to be treated fairly and justly. मिस युसरा, इक्वालिटी से मुझे एक कहानी याद आ गई. बच्चों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी. ये कहानी मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में पढ़ी थी. Let's listen to this story then. बच्चों गौर से सुने क्योंकि एंड में हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे. It was a Sunday. सारा घर पे बोर हो रही थी. उसका भाई जलील पढ़ाई कर रहा था क्योंकि उसके एग्जाम्स होने वाले थे. सारा जलील के रूम में गई and asked him, "Can you play with me?" Jalil said, "I'm sorry, Sarah. I have to study because my exams are coming up." जलील अपने टेबल पर बैठकर आराम से पढ़ाई कर रहा था. सारा got upset. She sat on his bed where all his books were lying. She did not have any books because she didn't go to school yet. She was very young. She picked up her brother's book and started to turn the pages. जलील को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो सारा को डांट देता है. वो बोलता है, "Don't touch my books." सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, "But I want to read as well. You are too young. You will spoil my books." जलील से angrily. उसकी आवाज सुन के उसके अब्बा कमरे में आ जाते हैं. जलील tells his father how Sarah was spoiling his books. And Sarah tells him that she wanted to read. His father says, "Jalil, Sarah will go to school from next year because she is young right now. But you are her elder brother. You should teach her how to read." Then their mother comes in the room as well. She tells Jalil that boy and girl both deserve education. They must respect each other because God has made everyone equal. ये सुन के जलील को एहसास होता है कि he was rude to Sarah. He goes to apologize. He says, "I am sorry, Sarah. I was rude to you." Then he asks her to come with him and teaches her a lot of things from his book. Wow, Professor, that was a cute story. And I really liked that जलील ने अपनी छोटी बहन से माफी मांगी क्योंकि उसको पता था कि उसकी गलती है. बिल्कुल. माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता. We must accept our mistakes and apologize for them whenever we can. Okay, अब हम आपसे इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं. Why was Sarah bored? Yes, because her elder brother Jalil was studying. What did Sarah want to do with Jalil's book? जी हाँ, she wanted to read them. What did their mother say? That it is important to be good to each other and respect each other because God created them equally. अब आप सब ये सोचें, why is it important to be a good human being? और ये भी सोचें कि क्या आप good human being हैं या नहीं. चलिए एक काम करें, write 3 qualities of a good human और वो अपने वालिदैन को बताएं. और ये भी सोचें कि क्या आप में वो 3 क्वालिटीज हैं या नहीं. तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या सीखा? आज बच्चों ने सीखा द लेटर E और उसका साउंड ए. एंड लेटर E के कुछ वर्ड जैसे एग, एल्बो, एलिफेंट्स, एम्परर. देन दे लर्न अबाउट एडवर्ब्स. दैट एडवर्ब्स आर द वर्ड्स जो वर्ब और सेंटेंस को बेहतर समझाते हैं. They also learn that they usually end in ly. मतलब उनके एंड में ly आता है, जैसे quickly, slowly, happily and carefully. And finally, they learn about the word of the day, equality. Okay, जाते जाते I'll tell you an activity. Write 5 words which are action words and then add 1 adverb to it. And see how many adverbs you can think of. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस. मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ जरूर दोहराएं. आज के लेसन से रिलेटेड वर्ड बुक में जो काम है वो बच्चों को कराएं. तो बच्चों, I hope you enjoyed today's lesson. अगले लेसन तक be kind, be thankful and be fair and equal. Adventures of Professor Bunty यहाँ खत्म हुआ. मैं आपकी होस्ट युसरा आपसे इजाजत चाहती हूँ. आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे. शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज. चलें, जाते जाते हम एक पोम सुन के जाते हैं. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you
happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know it, 2 or 3. If you're happy and you know it, 2 or 3. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, 2 or 3. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know it, 2 or 3. If you're happy and you know it, 2 or 3. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, 2 or 3. Let's practice some adverbs. Speaking gently, listening carefully and Thinking positively. इसके साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।